चलिए आज के इस विस्तारपूर्ण विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। भगवद गीता का 13वां अध्याय। सच कहूं तो इसके जो रूपक है ना, वो सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है। ये सच में हमारी नियति को समझने की सबसे बड़ी कुंजी है। तो बिना किसी देरी के सीधे स्रोत पर चलते हैं और डिकोड करते हैं कि ये बातें आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों हैं। अब हम सब कभी ना कभी एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर अटक ही जाते हैं, है ना? क्या इंसान सच में अपनी नियति खुद कंट्रोल करता है, या फिर हमारी जिंदगी का हर सुख, हर दुख, हर हार जीत किसी बाहरी अनजानी शक्ति के हाथ में है? सदियों से दुनिया भर के विचारकों को इस सवाल ने उलझा कर रखा है। और इसी उलझन से शुरू होती है हमारी ये गहरी दार्शनिक यात्रा। अर्जुन एक बहुत ही अहम और सीधा सवाल पूछते हैं कि भाई, इस शरीर, हमारी आत्मा और सच्चे ज्ञान के बीच आखिर फर्क क्या है? प्रकृति क्या है? क्षेत्र क्या है? असल में वो इस भौतिक दुनिया और हमारी चेतना के कनेक्शन को समझना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक बहुत ही शानदार और एकदम जमीनी रूपक का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत होती है क्षेत्र की अवधारणा से। क्षेत्र का सीधा सा मतलब है मैदान या खेत, और यहाँ ये खेत कोई और नहीं बल्कि हमारा अपना शरीर और हमारा मन है। यही वो जमीन है जहाँ हमारी लाइफ के सारे अनुभव होते हैं। और इस खेत के ठीक साथ जुड़ी है दूसरी जबरदस्त अवधारणा, क्षेत्रज्ञ, यानी इस क्षेत्र या खेत को जानने वाला। ये वो शुद्ध आत्मा है जो शरीर के अंदर रहती जरूर है, लेकिन उससे एकदम अलग है, एकदम स्वतंत्र। ये बस एक गवाह है, एक मूक दर्शक है जो इस भौतिक मिट्टी से ऊपर उठकर सब कुछ देखता है। तो देखिए, ये हमारी वास्तविकता को कितने बेहतरीन तरीके से समझाता है। ये जो हमारा शरीर और मन है ना, ये सिर्फ वो मिट्टी है जहां जिंदगी पलती बढ़ती है, जबकि इसके अंदर जो चेतना है, जो लाइफ फोर्स है, वो बस एक साइलेंट ऑपरेटर है। वो इस मिट्टी में रहकर भी इससे बिल्कुल अछूती रहती है। अच्छा, यहाँ एक बात जो सच में बहुत ही दिलचस्प है, वो ये है कि ये क्षेत्र सिर्फ हाड़ मांस का शरीर नहीं है, इसमें हमारी पूरी पर्सनैलिटी शामिल है। प्रकृति के 5 तत्व तो हैं ही, लेकिन साथ ही हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अहंकार, हमारी इंद्रियां और तो और हमारी इच्छाएं, सुख, दुख, ये सारे के सारे एहसास भी इसी खेत का हिस्सा है। तो इसका सीधा सा लॉजिक क्या बनता है? अगर हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक खेत है, तो हमारा हर एक विचार, हमारा हर एक शब्द और कर्म वो बीज है जिसे हम एक किसान की तरह इस खेत में बो रहे हैं। मतलब हम सब लगातार अपने ही मन के खेत में कोई ना कोई बीज डाल ही रहे हैं। और इसका गणित एकदम सिंपल है। अगर हम इस खेत में पॉजिटिव और शुद्ध विचारों के बीज बोएंगे तो जाहिर है जीवन में शांति और खुशी की ही फसल लहलहाएगी। लेकिन अगर हम इसमें नकारात्मकता और बुरे विचारों के खरपतवार डाल देंगे तो कटाई के वक्त हमें दुख और बंधनों के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए अब इस सोच को थोड़ा और आगे ले जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही कमाल का विरोधाभास सामने आता है। सोच कर देखिए, जब ये खेत एक ही है, शरीर एक ही है, तो इसके अंदर एक ही वक्त में सबसे घना अंधकार और सबसे महान अच्छाई, ये दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? 2 युद्ध क्षेत्र एक ही जगह कैसे हो सकते हैं? जवाब ये है कि इस क्षेत्र के अंदर एक लगातार जंग चल रही है। एक तरफ है कुरुक्षेत्र, जो हमारे अंदर के अहंकार, गुस्से और लालच जैसी आसुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है धर्मक्षेत्र, जो सच्चाई, करुणा और श्रद्धा जैसी अच्छाइयों से चलता है। और ये जंग कहीं बाहर नहीं बल्कि बिल्कुल हमारे ही अंदर हो रही है। अब जो कोई भी इस अंदरूनी जंग में पूरी जागरूकता के साथ हिस्सा लेता है, उसकी आत्मज्ञान की एक प्रॉपर यात्रा शुरू हो जाती है। सबसे पहले दैवीय गुणों को अपनाया जाता है ताकि उन आसुरी या नकारात्मक ताकतों को हराया जा सके। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहां ये सारे द्वंद्व खत्म हो जाते हैं और इंसान सीधा परम सत्य में विलीन हो जाता है। इस सबसे ऊंची अवस्था तक पहुंचने के लिए सच्चे ज्ञान के कुछ लक्षणों को विकसित करना बहुत जरूरी है, जैसे कि बहुत गहरी विनम्रता, एकदम जीरो ईगो, किसी को नुकसान न पहुंचाना, खुद पर जबरदस्त नियंत्रण रखना, और जीवन में चाहे भयंकर खुशी आए या भारी दुख, दोनों में अपना संतुलन बनाए रखना। यही है असली ज्ञान। और जब ये ज्ञान पूरी तरह से पक जाता है ना, तो एक बहुत ही अद्भुत सच्चाई सामने आती है। ये एहसास होता है कि वो जो परम सत्य है, वो एक ही दिव्य उपस्थिति, बिना किसी भेदभाव के, दुनिया के हर एक जीव के दिल में बिल्कुल एक समान रूप से मौजूद है। एक बार जब इस सार्वभौमिक एकता की पहचान हो जाती है, तो सारा अहंकार, सारे भेदभाव अपने आप छूमंतर हो जाते हैं।
हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। बाहर से जो हमें अलग अलग होने का भ्रम दिखता है ना, वो टूट जाता है और हम एक बहुत ही गहरी यूनिवर्सल यूनिटी की वास्तविकता को देखने लगते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल उठता है। अगर हमारा ये भौतिक शरीर बीमारियों का शिकार होता है, बूढ़ा होता है, इसमें कमियां हैं, तो फिर इसके अंदर रहने वाली वो पवित्र आत्मा इन सब चीज़ों से खराब या दूषित क्यों नहीं होती? वो सुरक्षित कैसे रहती है? इस बात को समझाने के लिए जो रूपक इस्तेमाल किया गया है वो सच में बहुत सुंदर है। आकाश यानी आसमान का उदाहरण लीजिए। आसमान हर जगह है ना? लेकिन क्या वो कभी बादलों या धुएं से गंदा होता है? बिल्कुल नहीं। वो इतना सूक्ष्म है कि वो कभी भी उस प्रदूषण के साथ मिक्स नहीं होता। और इसी तरह सूरज का भी उदाहरण है। आसमान में एक अकेला सूरज पूरे ब्रह्मांड को रोशन करता है, लेकिन क्या वो कभी अंधेरे को अपने अंदर सोखता है? कभी नहीं। बस वैसे ही आत्मा इस शरीर के पूरे खेत को अपनी चेतना से रोशन तो करती है, लेकिन इसकी भौतिक या मानसिक कमियों को कभी भी अपने अंदर नहीं सोखती। तो फिर ये सारा एक्शन हो कैसे रहा है? असल में ये सब प्रकृति के 3 गुणों का खेल है, सत्व, रज और तम। हमारी सारी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां असल में इन्हीं 3 गुणों के आपस में टकराने से चलती हैं। जबकि आत्मा तो बस आराम से पीछे बैठकर एक साइलेंट गवाह की तरह सब कुछ देखती रहती है। अब देखिए, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के फर्क को समझना कोई छोटी बात नहीं है। ये हमें बहुत सशक्त बनाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारी नियति किसी ऊपर वाले ने मनमाने ढंग से नहीं लिख दी है, बल्कि हम इंसान अपने चुने हुए कर्मों के जरिए खुद अपना भविष्य तय करते हैं। हम खुद अपनी नियति के निर्माता हैं। इस पूरी चर्चा का जो सबसे बड़ा निष्कर्ष है वो है हमारी अपनी जवाबदेही। आज हम जो भी जिंदगी जी रहे हैं वो कुछ और नहीं, बस अतीत में हमारे ही द्वारा बोए गए बीजों की बिल्कुल सटीक फसल है। जैसा बोया वैसा ही तो काटा। और यही बात हमें आज के सबसे गहरे विचार पर लाकर छोड़ देती है। जब ये बात 100% तय है कि जो बोया है वो एक दिन काटना ही पड़ेगा, तो आज इस पल हम अपने मन के इस खेत में कौन से बीज बो रहे हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।